मदिया, जो करीबी मुल्क समझे जाते हैं रशिया के, उनके जो रिएक्शन सामने आए हैं वो इसी किस्म के हैं। चाइना की तरफ से तो आज अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा भारत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो यूक्रेनियन एम्बेसडर है न्यू दिल्ली में, उन्होंने लिखा है मोदी को कि आप बात करें इस हवाले से, आपके पास प्रिविलेज है, आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं रशिया के साथ, तो आप उनसे बात करें पुतिन से। और आज ये खबर भी कुछ है कि मोदी की शायद व्लादिमीर पुतिन से आज गुफ्तगू भी होगी। पाकिस्तान का इस हवाले से तैमूर बात कर रहे हैं, आप समझती हैं कि जो रिएक्शन अभी तक रहा है वो काफ़ी है? पाकिस्तान अभी तक ठीक स्टेप्स हैं, जैसे जो एम्बेसडर टू यूक्रेन ने जो स्टेटमेंट दी वो भी ठीक है। अगर पाकिस्तान को आगे अभी मॉस्को में या आगे इसके बारे में पूछा जाए तो पाकिस्तान को फर्म रहना होगा और बिल्कुल ये लाइन रिपीट करनी होगी, अगेन यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के ऊपर और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर एंड नो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये अपनी लाइन को रिपीट करना होगा। आई थिंक डेंजर ये है कि बीइंग मॉस्को में आज कोई इनएडवर्टेंट स्टेटमेंट ना बोली जाए। दैट्स व्हाई बहुत यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खान को बहुत केयरफुली इस और बहुत डिलिबरेटली मैसेजिंग करनी होगी और बायलैटरल रिलेशंस में ही मैसेजिंग रखें। अगर कोई भी यूक्रेन पे क्वेश्चन हो तो लाइन को रिपीट किया जाए। अच्छा मदिया, एक और बात भी है, हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जिसमें हमने इकोनॉमी को अपनी प्रायोरिटी रखा है। इसके अलावा ये बात होती रही कि पाकिस्तान क्या किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाजे किया कि हम दुनिया के साथ एक जैसे ताल्लुकात चाहते हैं। तो इन दोनों एतबार से आप समझती हैं, अब इसको देखा जाए अगर, एक ये कि जो उनका कहना प्राइम मिनिस्टर साहब का कि किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे, वो बात इस्टेब्लिश होती है हमारे इकदामात से, जो हमारे जो इकदामात हैं और हमारे जो फैसले हैं उस हवाले से। और फिर अगर हम अपनी इकोनॉमी को अपनी तरजीह रखते हैं तो फिर उसमें हमें इन चीज़ों को एक तरफ रखना होगा कि हम किस वक्त में किस मुल्क से मुलाकात कर रहे हैं और किससे बातचीत कर रहे हैं। जी, काफ़ी मतलब नॉट बीइंग पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल ब्लॉक बहुत एक टफ लाइन है। एंड अभी अगेन ये हमने काफ़ी दफ़ा बात कर ली, बट जो ऑप्टिक्स हैं वो बिकॉज इट्स ये वाला दिन, आज का दिन, रशिया अटैकिंग यूक्रेन वाला दिन, वो ऑप्टिक्स ये नहीं दिखाते हैं, वो सिग्नल गलत सेंड करते हैं। रिगार्डलेस इसको आगे जाके करेक्ट किया जा सकता है। मैं इस चीज़ को ओवरस्टेट नहीं करना चाहती, इसको आगे जाके करेक्ट किया जा सकता है। अमेरिका के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को क्लियर रख के कि ये कोई पाकिस्तान अलाइन नहीं कर रहा रशिया के साथ विजिट करके। ये आई थिंक बिल्कुल ठीक है जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना, अपने आप को नॉन अलाइंड रखना विद एनी पॉलिटिकल ब्लॉक, ये एक ठीक बात है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बहुत केयरफुल होना होगा कि ये दुनिया ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान रशिया और चाइना के ब्लॉक में जा रहा है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान ने जो डिक्लाइन किया इन्विटेशन समिट फॉर डेमोक्रेसी का, वो ये एक इंडिकेशन देता था कि पाकिस्तान ने चाइना के कहने पे डिक्लाइन किया। सो अगर पाकिस्तान नॉन अलाइंड है उस तरह से, तो पाकिस्तान को वो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, ताकि हर तरफ सिग्नल पॉजिटिव बेसिकली जा रहा है, किसी को भी नेगेटिव सिग्नल नहीं जा रहा है या किसी को टू पॉजिटिव सिग्नल नहीं जा रहा।